हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ महेंद्र कुमार अहिरवाल और आप सबको अ वेरी वेलकम महिंद्रा क्लासेस में। और यहाँ पर हम आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, ऑडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज भी एक प्रकार का छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे भारत के इतिहास से जुड़ा है। और इस इतिहास की खासियत ये है कि ये आपके हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसके इर्द गिर्द ही आते हैं इस टॉपिक के। तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि आज मैंने कौन सा टॉपिक लिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, आपको पता होगा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। ठीक है, और ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन का मतलब होता है कांसा। ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यानी वैज्ञानिकों को यहाँ से कांस्य धातु की प्राप्ति हुई है। यानी जब खुदाई होगी हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्र में, जब खुदाई हुई थी इस जगह पर, तो यहाँ पर कांसा धातु का प्रमाण मिला है, प्राप्त हुआ है कि यहाँ के लोग इस प्रकार के धातु का उपयोग करते थे। तो ये था हड़प्पा सभ्यता में कांस्ययुगीन सभ्यता का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में कई सारे नगरों की खोज हुई है। जैसे इन नगरों में मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चंदूदड़ो, कोटजी इत्यादि अन्य शहर भी खोजे गए हैं। ठीक है, रिसेंटली अगर भारत की बात करी जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर है जो अभी भारत में उपलब्ध है, जैसे कि लोथल, चंदूदड़ो, है ना। तो इसके अलावा भी अन्य कई नगर है जो हमारे भारत में, भारत के क्षेत्र में पाए गए हैं। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो जो नगर है वो कश्मीर के ज़िले में, सॉरी कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के क्षेत्र सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की ये बेसिक कुछ जानकारी मैंने आपको ही बताई है। मैं अन्य जानकारी भी आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट 5 सेकंड का होल्ड रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। ठीक है, ओके। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी सन 1921 में। किसने की थी इसकी खोज? नए पेज में बताता हूँ, ऐसे ही मैं बता देता हूँ, दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में इसकी खोज हुई है, 1921 में। ठीक है, इसके अलावा सर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, इसे खोजा गया था। किसके?
यानी कि उस समय जब ये खुदाई हो रही होगी तो उस खुदाई के जो नेतृत्व करता थे, जिनके अंडर में खुदाई हो रही थी, तो वो ये थे सर जॉन मार्शल। ठीक है। और इसके अलावा राखल दास बनर्जी ने भी इस खुदाई में मदद की थी। राखल दास बनर्जी ने क्या खोजा था? राखल दास बनर्जी, इन्होंने सन 1922 में 1922 में, ठीक है, 1922 में खुदाई के दौरान क्या हुआ था, ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये काश में आई थी। ठीक है। यानी इस सभ्यता के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी मुहैया हुई, प्राप्त हुई, और लोगों को पता चला कि ये भारत की या फिर इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन सभ्यता है। ठीक है। और इस ऐतिहासिक खोज ने भारतीय इतिहास को और भी अधिक गौरवान्वित कर दिया। ठीक है। अब इसका विस्तार देखते हैं। ठीक है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या है? उत्तर में जम्मू कश्मीर है। ठीक है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर, या जम्मू कश्मीर के अखनौर, ठीक है, अखनौर जो है ये मांदा जिला है, मांदा के पास में ये, ठीक है, स्टार्ट होता है। कहाँ से? उत्तर में। ठीक है। उत्तर में स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर के अखनौर मांदा के पास से दक्षिण, ठीक है, दक्षिण यानी कि नीचे के हिस्से में, दक्षिण में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। दक्षिण कहाँ आएगा? इसके जस्ट नीचे आएगा। ठीक। दक्षिण में कहाँ तक? नर्मदा के तट, नर्मदा नदी जो है ना के तट तक। ठीक है। इसके अलावा पूर्व में, यानी इस तरफ, सॉरी पूर्व तो ये है, ठीक है, तथा पश्चिम में, यहाँ पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में सुत कांगाडोर। ठीक है। सुत कांगेडोर तक प्राप्त है। ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, उत्तर में जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और आपका इधर दक्षिण में कहाँ पर? ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के तट। ठीक है। और उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर पूर्व यानी कि आपका ये वाला हिस्सा, यहाँ उत्तर पूर्व में मेरठ के पास आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। ठीक है। तो आप देखोगे इस प्रकार से एक डायमंड शेप में ये शेप तैयार हो रहा है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इस प्रकार के पिरामिड शेप में प्राप्त हुई थी, उपलब्ध दिखी है ना। तो इससे वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगा लिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो शेप था वो डायमंड शेप था, डायमंड या पिरामिड। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का प्राकृतिक या फिर वास्तविक अ, आकृति कैसी थी नक्शे में, तो वो डायमंड या फिर पिरामिड शेप में थी हड़प्पा सभ्यता की आकृति। ठीक है। तो विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। ठीक है। वही चीज है, ये त्रिभुजाकार भी बोल सकते हो आप, डायमंड शेप भी, या पिरामिड शेप, जिस जो भी आपको याद रखने में इजी हो। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप त्रिभुजाकार बोलिएगा। ठीक है। त्रिभुजाकार। ओके। अब नाम की सार्थकता कैसे हुई ये भी बता देता हूँ। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के साक्ष्य जो थे सिंधु नदी के किनारे मिले थे। यानी कि एक नदी होगी, ठीक है, और इस नदी के किनारे में ये पूरा शहर बसा होगा, इस प्रकार से, है ना। यहाँ कहीं मान लीजिए सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी है, ये नदी है, और उस नदी के किनारे पे ये शहर बसा हुआ है। ठीक है। तो प्रारंभ में क्या हुआ,
तो प्रारंभ में इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था क्योंकि हड़प्पा शहर में प्राप्त हुआ था हड़प्पा नदी के पास। ठीक है। बाद में पता चला कि ये तो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है तो इसके सिंधु नदी नाम दिया गया। ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, प्रारंभ में इस सभ्यता के साक्ष्य सिंधु नदी के किनारे तट पर मिले, है ना, इस कारण से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में इस सभ्यता के साक्ष्य विभिन्न स्थानों पे और विस्तृत क्षेत्र में मिले, इसलिए बाद में इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने लगे, क्योंकि इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा में हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो खोज हुई थी हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए प्रथम खोज हुई थी ना इसमें, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है। तो ये है कुछ हमारे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड फैक्ट्स। अब तिथि का निर्धारण कैसे हुआ, तिथि का निर्धारण। ठीक है। तिथि का निर्धारण भी हुआ है कि हमने वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि ये हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी है। ठीक है। तो तिथि का निर्धारण जो हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो इस सभ्यता की तिथि का निर्धारण करना अत्यंत दुष्कर था, लेकिन कार्बन-14, ठीक है, कार्बन-14 ये जो तत्व है ना, कार्बन-14 जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा इस सभ्यता का निर्धारण किया गया, जिससे ये पता चला कि ये सभ्यता 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक पुरानी हो सकती है ना। यानी कार्बन-14 के द्वारा इसकी जब एग्जैक्ट डेट वैल्यू निकाली गई, फाइंड की गई वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा, तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ये सभ्यता तो 2400 साल पुरानी हो सकती है, बीसी, ना, 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक की पुरानी हो सकती है, ईसा पूर्व। ठीक है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है। और जब बाद में हड़प्पा सभ्यता की और ज़्यादा खोज हुई तो एग्जैक्ट ये पता चला कि ये सभ्यता 2350 से लेकर 1750 बीसी जितनी पुरानी है ना। यानी कि दो डेट पता चली थी, जिसमें फाइनली इन्होंने वैज्ञानिकों ने इसे एग्जैक्ट मान लिया। यानी एक प्रकार से दोनों ही सही है, लेकिन अगर एग्जाम में जो भी पूछा जाए, जो ऑप्शन मिल जाए तो वो करेक्ट है। ठीक है। साढ़े सौ 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक की पुरानी सभ्यता है, यानी वैदिक युग से भी पुरानी सभ्यता है। आपका वैदिक युग कब तक, तो ये है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी। और वैदिक युग की बारे में बात कर रहा था, तो ये वैदिक युग जो है ये आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का माना जाता है। ठीक है। ये वैदिक युग है। ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो थी उससे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद इसके आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको प्रस्तुत करूँगा, लेके आऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए आप इससे ऐप में बने रहिए, मेरे लेक्चर्स वीडियोस को अटेंड करें ज़रूर। ठीक है। और किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।